स्टूडेंट्स, सो हम लोग शेयर्स एंड डिविडेंड्स को ही कंटिन्यू करेंगे। सो शेयर्स एंड डिविडेंड्स में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया है। टोटल हम लोगों ने 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग आज के क्लास में टोटल नेक्स्ट 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और ये क्वेश्चंस आपको 4 मार्क्स दिलाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक आदमी है जो 60 शेयर्स को बेचता है और हर शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू 15 रुपीज़ है किसी कंपनी का, और वो कंपनी उसको 12% डिविडेंड देता है और वो 21 रुपीज़ में बेच रहा है। बाद में उसने सोचा कि जो भी इन्वेस्टमेंट टोटल आएगा उसको वो लगा देगा दूसरे कंपनी के शेयर्स में, और उस कंपनी के शेयर का दाम है 6 रुपीज़ और वो 9 रुपीज़ में उसको बेचना चाहता है, ठीक ना। तो अब आपको चेंज इनकम निकालना है अगर सेकेंड कंपनी जो है 8% डिविडेंड देती है। तो चलिए ये क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है ना। तो बस हमको यहाँ पर यही समझना है कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, तो आसानी से बन जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे फॉर फर्स्ट कंपनी, फर्स्ट कंपनी की बात करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया 60, नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया 15 रुपीज़। उसके बाद आप देख सकते हैं जो मार्केट वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 21 रुपीज़। डिविडेंड कितना परसेंट है, ये आपका है 12%, ठीक है ना। तो आप यहाँ से क्या कर लीजिए, पहले इनकम निकाल लीजिए। जो एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम निकाल लीजिए। क्या फॉर्मूला है एनुअल इनकम का, नंबर ऑफ शेयर्स, आप जरूर फॉर्मूले लिख के बनाइए, ठीक ना। मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंट मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। उसके बाद डिविडेंड परसेंट की बात करते हैं तो डिविडेंड परसेंट आपको दिया हुआ है 12%, तो ये लिख देंगे हम 12/100। और नॉमिनल वैल्यू की बात करेंगे तो ये दिया हुआ है आपको कितना 15 रुपीज़, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 1 0 से 1 0 जाएगा, ये 5 से जाएगा 2 टाइम्स और ये 5 से जाएगा 3 टाइम्स और ये 2 से जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं 6 6 जा 36, 36 इंटू 3 कितना होता है 36 इंटू 3 आपका, ओके 6 इंटू 6 मतलब 36 इंटू 3 होता है आपका 108। सो 108 रुपीज़ क्या निकल गया आपका एनुअल इनकम निकल गया फॉर फर्स्ट कंपनी, ठीक ना। अब हम पहले क्या करेंगे, सम इन्वेस्टेड निकाल लेंगे। सम इन्वेस्टेड निकाल लेंगे जो कि कैसे निकलता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आपका वही 60 लेके चलेंगे, मार्केट वैल्यू कितना है 21 है, तो कितना हो जाएगा 21 6 जा, सो 6 के 6 6 2 जा 12, 1260 रुपीज़। ये आपका क्या निकल गया, इतना सम वो उसको दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो अब आइए फॉर सेकेंड कंपनी की बात करते हैं। तो सेकेंड कंपनी में आपको नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है जो कि आपका 6 रुपीज़ है, मार्केट वैल्यू जो है वो दिया हुआ है वो आपका 9 रुपीज़ है, ठीक ना। ओके, अब आपका सम इन्वेस्टेड यही हो जाएगा ना जो कि आपका सेकंड कंपनी के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ अच्छा डिविडेंड परसेंट में दिया हुआ है, डिविडेंड परसेंट आपको कितना दिया हुआ है 8% दिया हुआ है, ठीक ना। आप क्या कर लीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लीजिए पहले। तो नंबर ऑफ शेयर्स जब यहाँ पे निकालना होगा तो टोटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ शेयर सम इन्वेस्टेड बाय मार्केट वैल्यू करते हैं ना, तो सम इन्वेस्टेड कितना हो जाएगा 1260 और डिवाइडेड बाय एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है 9 है, ठीक है ना। आप इसको काटिए तो ये आई थिंक हमको लगता है कितना बार में जाएगा 9 1 जा 9 होता है, कितना बचा आपका 3 और 36 यानी 4 बार में, यानी 140 शेयर्स आ गया। अब आप यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ पर आप एनुअल इनकम निकालिए, यहाँ पर आप एनुअल इनकम निकालिए। तो कैसे निकालिएगा, सेम फॉर्मूला है। तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स 140 हो गया, डिविडेंड परसेंट 8% यानी 8/100 मल्टीप्लाइड बाई आपका नॉमिनल वैल्यू जो कि 6 है। तो आप देख सकते हैं 1 0 से 1 0 जाएगा, ठीक ना। ओके, अच्छा उसके बाद आप जो है
आप इसको मल्टीप्लाई कर, क्योंकि अगर आपको काटने का मन है तो नंबर नीचे 5 आ जाएगा, जैसे करना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 इंटू 8, अब 14 8 जा कितना होगा, 8 4 जा 30, 112, 112 इंटू 6 कर दीजिए, 112 इंटू 6, तो 12 सिक्सा होता है 72, 12 सिक्सा 72, ठीक ना, और 1 सिक्सा 6, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 67.2 रुपीज़, 67.20 रुपीज़। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए क्या मैंने सही किया है। 14 8 जा 112 होता है, 112 इंटू 6 कर रहे हैं, तो 12 6 जा 72, ठीक ना, और 6 1 जा 6, तो 67.20 आ गया ये, ठीक ना। अब हमको क्या करना है, चेंज इन इनकम निकालना है। सो देयरफॉर चेंज इन इनकम बराबर, आप देख सकते हैं पहले कितना एनुअल इनकम हो रहा था, 108 रुपीज़, 108 रुपीज़, अब कितना हो रहा है 67.20 रुपीज़, ठीक है ना। तो आप देखिए माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 80, और 7 में से 7 गया 0, और ये हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4, यानी कि 40.80 रुपीज़ ये आपका चेंज इन इनकम आ जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इस क्वेश्चन में दो कंपनी है। फर्स्ट कंपनी का जो शेयर्स है 15 रुपीज़ का है, 60 शेयर्स टोटल है, और 12% डिविडेंड दे रही है, और आपका 21 रुपीज़ मार्केट वैल्यू है। और फर्स्ट कंपनी से जो इन्वेस्टमेंट हुआ, उस इन्वेस्टमेंट को इसने क्या किया, दूसरे कंपनी में लगा दिया, जिसका शेयर का नॉमिनल वैल्यू 6 रुपीज़ है, मार्केट वैल्यू 9 रुपीज़ है। अगर सेकंड कंपनी जो डिविडेंड 8% दे रही है तो चेंज इनकम कितना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट कंपनी का हमने नंबर ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, डिविडेंड परसेंट लिख दिया। यहाँ से एनुअल इनकम निकाल लिया, फॉर्मूला यूज किया, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंट मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू, सारे डेटा को पुट किया, सॉल्व किया, 108 रुपीज़ आ गया। फिर उसके बाद जो सम है वो सम कहाँ से निकलेगा, इसी से निकलेगा ना। तो सम इन्वेस्टेड निकाल लिया, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू, तो 60 और 21 को मल्टीप्लाई करके हमने निकाले सम इन्वेस्टेड। इसी सम को सेकंड कंपनी में इन्वेस्ट किया गया। जब इन्वेस्ट किया गया तो यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू तो 6 रुपीज़ है, मार्केट वैल्यू 9 रुपीज़ है, डिविडेंड परसेंट 8% है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते, इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, टोटल सम डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। तो 1260 बाई 9, 9 कौन सा लेंगे, सेकंड कंपनी का ना लेंगे, इसलिए 9 से किया, 140 आ गया। अब एनुअल इनकम निकालेंगे तो 140 इंटू 8/100 इंटू 6 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 67.20 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा था, चेंज इन इनकम, तो चेंज इनकम कैसे निकलेगा, वही ये फर्स्ट वाले का इनकम, फर्स्ट कंपनी का इनकम, और ये सेकंड कंपनी का इनकम, तो 40.8 रुपीज़। तो आप अगर मैं पूछूँ कितना इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो आप देख सकते हैं पहले 108 रुपये था इनकम, अब 67.20 है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप ये लिख सकते हो ब्रैकेट में 40 रुपीज़ यहाँ पर डिक्रीज ना हो रहा है, इंक्रीज थोड़े हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी चेंज इनकम क्या हुआ, इसमें डिक्रीज हुआ, इंक्रीज नहीं। पहले 108 रुपीज़ था, अब 67.20 हो गया, तो डिक्रीज ना हो गया, इंक्रीज नहीं ना हुआ। अगर मान लीजिए बढ़ जाता तो क्या होता, इंक्रीज लिखते हैं, ठीक ना। अच्छा, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, हमेशा माइनस ही करेंगे बड़े में से छोटे को। आई होप समझ में आ गया, ठीक है ना। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, अशोक और संदीप ये दोनों 18,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, दो डिफरेंट कंपनी में। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये दोनों मिलकर 18,000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो नहीं, यहाँ देखिए लिखा हुआ इच, इसका मतलब अशोक भी 18,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है और संदीप भी 18,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है ना, दो डिफरेंट कंपनी के शेयर्स को खरीदने में, ठीक है। अब जो है अशोक जो है वो 7.5% 100 रुपीज़ शेयर्स वाला जो है मतलब शेयर्स खरीदता है, जिसका डिस्काउंट दिया हुआ है 20%। जबकि जो संदीप है वो 50 रुपीज़ वाला शेयर्स खरीदता है, जिसका प्रीमियम है 20%, ठीक ना। तो अगर दोनों को साल के अंत में सेम डिविडेंड मिलता है, इक्वल डिविडेंड मिलता है, तो बताइए कि आपका रेट ऑफ डिविडेंड जो है संदीप को कितना मिला, यानी कि संदीप का आपका डिविडेंड कितना लगा, ये निकालना है। जैसे अगर बात करें अशोक का, तो डिविडेंड दिया हुआ है ना, संदीप का नहीं दिया हुआ है। तो चलिए बनाते हैं, दो केस बनेगा, एक अशोक के लिए और एक संदीप के लिए। तो देखिए सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। फॉर अशोक की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अशोक की बात करते हैं तो सबसे पहले सम की बात कर लेंगे, कितना सम इन्वेस्ट किया,
18,000 रुपीज़, 18,000 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे, सम इन्वेस्टेड हो गया 18,000 रुपीज़। ओके, नाउ अशोक का हम बात करें, डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है जो कि 7.5% है, और जो नॉमिनल वैल्यू है वो आपको 100 रुपीज़ है। जो मार्केट वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। इस बार एट अ डिस्काउंट एट रुपीज़ नहीं लिखा, ये सीधे परसेंटेज में लिखा है। तो इसका मतलब जो भी नॉमिनल वैल्यू है ना, उसी का ना 20% डिस्काउंट है। तो 100 माइनस 20%, यानी 20/100 इंटू 100। सो 100 से 100 चला गया, तो 100 माइनस 20 कितना बचा, 80 रुपीज़ बचा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा, सम इन्वेस्टेड जो कि है 18,000 और डिवाइडेड बाई 80, ठीक है ना। आप काटो नहीं काटो आपकी मर्जी है, कोई खास इसमें ज़रूरत नहीं है, हमको तो मकसद हमारा है रेट ऑफ डिविडेंड निकालना। तो आप इसको ऐसे ही रहने दो। अब आप यहाँ से जो टोटल डिविडेंड है वो लिख दीजिए, टोटल डिविडेंड वो कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स जो कि आपका 18,000 बाई कितना है 80, है ना, मल्टीप्लाइड बाई डिविडेंड परसेंट जो कि है 7.5%, 7.5%, है ना, जो कि आप चाहो तो उसको 100 लिख दो और फिर नीचे से एक 10 आ जाएगा, ये भी लिख दीजिए, ठीक है। और इनटू आप लिख सकते हैं नॉमिनल वैल्यू जो कि आपका कितना है 100 है, 100 लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3 खत्म, यहाँ से 1 से 1 0 खत्म, ठीक है ना। बाकी आप रहने दीजिए, हमको इसको यूज़ करना है, हमको कोई मकसद नहीं है कि हम इसको काट के टोटल डिविडेंड निकाल लें, क्योंकि हमको चेंज डिविडेंड नहीं पूछा, हमको रेट ऑफ डिविडेंड पूछा है संदीप का। तो हमने ये सारा काम अशोक का कर लिया, हम संदीप का करते हैं, फॉर संदीप, फॉर संदीप। जब संदीप की बात करते हैं, जो सम इन्वेस्टेड है वो भी सेम होगा इसमें, सम इन्वेस्टेड आपका सेम जो कि है 18,000 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें डिविडेंड परसेंट तो नहीं दिया हुआ है ना, अच्छा, लेकिन नॉमिनल वैल्यू तो दिया हुआ है। कितना है नॉमिनल वैल्यू, देख लीजिए 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ है। तो आप यहाँ से मार्केट वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा, 50 क्या प्रीमियम पर है तो प्लस का साइन होगा, 20% ऑफ 50, ठीक है। तो आप देखिए ये जाएगा 2 बार में और ये जाएगा, इसको काट देगा 10 बार में, है ना। ओके, तो आपका कितना हो जाएगा, 60 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है, 60 रुपीज़ हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स अगर मैं बोलूँ तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा आपका 18,000 डिवाइडेड बाई 60, ये तो नंबर कट रहा है डायरेक्ट 300 बार में, नंबर ऑफ शेयर्स 300 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं टोटल डिविडेंड निकालूँ, टोटल डिविडेंड संदीप का मैं निकालूँ, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो 300 है, मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड परसेंट निकालना है संदीप का, इसलिए इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। और नॉमिनल वैल्यू आपका कितना लेके चलेंगे, 50 लेके चलेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिविडेंड जो है इक्वल हो जाता है ना साल के अंत में। तो इसका देखिए जो नंबर आपका कट चुका उसको छोड़ दीजिए, जो बचा उसको लिखिए, 18 इंटू 75 इंटू 10 डिवाइडेड बाई ओनली 8 है यहाँ, इज इक्वल टू 300 इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू 50, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दीजिए, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये 5 से ये नंबर कटेगा 15 बार में, 15 5 75 होता है ना। और आप इसको देखिए, इसको ज़रा 15 से काटिए तो ये जाएगा 20 बार में, ठीक है। और आपका जो है ये जाएगा 9 बार में और ये जाएगा आपका 10 बार में, ठीक है। अब तो कुछ नहीं कटेगा, तो इसका मतलब अब आपका कितना हो गया, जो डिविडेंड परसेंटेज है, डिविडेंड परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा आपका 9, ठीक है, बाई 80, 9/80 और इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 जाएगा
तो ये और आपको 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो कितना हो जाएगा 45/4। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 11.25, नहीं 10 आएगा 25, सही है 11.25%। सो दिस विल बी योर आंसर। चलिए देखिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर अशोक और संदीप दोनों मिलके किसी कंपनी में, दो डिफरेंट कंपनी में 18,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है। अशोक जो है वो 100 रुपीज़ शेयर्स वाला कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिसका डिविडेंड 7.5% है, 20% डिस्काउंट उसको मिल रहा है। संदीप जो है वो 50 रुपीज़ शेयर्स वाले कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो कि उसका प्रीमियम है 20%। अगर दोनों को साल के अंत में सेम डिविडेंड मिलता है तो बताइए कि रेट ऑफ डिविडेंड परसेंट कितना होगा संदीप का। तो पहले अशोक का हमने क्या किस सम इन्वेस्टेड लिखा, डिविडेंड परसेंट लिखा, नॉमिनल वैल्यू लिखा, मार्केट वैल्यू निकाल लिया। 100 माइनस 20% माइनस होगा ना, क्योंकि डिस्काउंट बोल रहा है ना, तो डिस्काउंट किस पे निकालेंगे, उसी नॉमिनल वैल्यू पे ना। तो 100 माइनस 20% ऑफ 100 सॉल्व करेंगे तो 80 रुपीज़ आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स निकाला, टोटल डिविडेंड निकाला, इसको एज इट इज छोड़ दिया। इसको सॉल्व हमको नहीं करना था, जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पर फाइनल आंसर क्या निकाला इसको तो यूज ना करना है। तो इसको हम सॉल्व करके झूठ मूठ का क्यों डेसिमल निकालें, हमें अपने कैलकुलेशन को आसान बनाना है, डिफिकल्ट नहीं बनाना है, ठीक ना। तो संदीप की बात करते हैं अब। संदीप का भी सम सेम होगा, नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज़ है, मार्केट वैल्यू हमने निकाल लिया क्योंकि इसमें 20% प्रीमियम पे मिल रहा है तो 60 रुपीज़ आ गया। नंबर ऑफ शेयर्स ये थोड़ा आसान था इसलिए काट हटा दिया। टोटल डिविडेंड निकाल दिया, संदीप का डिविडेंड परसेंट निकालना था इसलिए संदीप का डिविडेंड परसेंट छोड़ दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिविडेंड इक्वल था ना, इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आपका ऑलरेडी जो 7.5 था, देखिए हम इसका यूज़ किए थे ना 100 नीचे, तो इसका कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकाला तो यहाँ पे 100 आएगा ना, नीचे 100, तो वही देखिए इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ पर ऊपर बचा 9 बचा, नीचे में 8 बचा, यहाँ पे 10 बचा और यहाँ पे 100 रहेगा ना, इसलिए 9/80, 9/80 और ये 100 जो इधर था वो इधर आके मल्टीप्लाई, इसलिए क्या हो गया 100 इधर आ गया। सॉल्व किया 45/4 इक्वल टू 11.25%। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, यहाँ पर ये जो डिविडेंड परसेंट है यहाँ पर देखिए, पहले देखिए जब भी फॉर्मूला यूज़ करते थे तो जो 7.5% होता था उसके जगह परसेंटेज को हटाते थे तो नीचे 100 आता था। तो सिमिलरली यहाँ पर डिविडेंड परसेंटेज है तो यहाँ पर जो परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा ना, ठीक ना। तो वही मैंने किया है, इसको सॉल्व किया तो ऊपर में बचा 9, नीचे में बचा 8, यहाँ पे ऊपर बचा 10 है ना, और ये 100 बचेगा यहीं पर, ठीक ना। तो फिर इसलिए क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे 100 मैंने यूज़ किया है। तो क्या करेंगे, देखिए आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 9 इंटू 8, 9/80 हो गया और ये 100 जो कि इधर था इधर न जाएगा इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक ना। ओके, या आप ये भी समझ सकते हो कि अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी आप कर सकते हो। तो सॉल्व करने पर 11.25% आएगा, ठीक है ना। आई होप समझ में अच्छे से आ रहा है ना। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है और इसमें आपको कैलकुलेशन तो तगड़ा चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम बात करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है। यहाँ पर लिखा है डिवाइड 40,608 रुपीज इंटू 2 पार्ट्स such that if one part is invested in 8% 100 rupees shares at 8% discount and the other part is invested in 9% 100 rupees shares at 8% premium, the annual incomes from both the investments are equal। इसका मतलब क्या हुआ कि 40,608 रुपीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो इन्वेस्ट किया गया 8% 100 रुपीज़ शेयर्स वाले में जिसमें डिस्काउंट मिल रहा है 8% का, और दूसरा पार्ट को जो इन्वेस्ट किया गया वो 9% 100 रुपीज़ शेयर्स वाले में किया गया जिसपे 8% का प्रीमियम है। तो आप बताइए कि आपका एनुअल इनकम कितना होगा, है ना। दोनों इन्वेस्टमेंट का जो एनुअल इनकम होता है वो इक्वल हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट कितना होगा, सेकंड पार्ट आपको कितना होगा। देखिए एक चीज़ आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि सर कभी कभार समझ नहीं आता है कि कैसे पकड़े चीज़ों को। देखिए मैं पकड़ने का तरीका बताता हूँ। ये आपका जो दिया हुआ है ना टोटल इन्वेस्टमेंट है जिसके दो टुकड़े किए गए हैं। तो इसका एक फर्स्ट पार्ट बनेगा एक सेकंड पार्ट बनेगा, पहला चीज़ ये। तो जो भी इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट बनेगा वो आपका होगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेकंड चीज़, आपको हमेशा नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो मैंने आपको बताया था एट पार, अबव पार, बिलो पार, यानी कि अगर आपका अबव पार होगा तो इसका मतलब होगा एट अ प्रीमियम
और अगर बिलो पार होगा तो एट डिस्काउंट होगा। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये 8% डिविडेंड को रिप्रेजेंट करेगा, ये 100 रुपीज़ जो है नॉमिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर 8% डिस्काउंट है यानी कि वो वाला अब बिलो पार का है। तो सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें 9% डिविडेंड दिया है, 100 रुपीज़ ये नॉमिनल वैल्यू है, और ये 8% प्रीमियम जो है ये आपका क्या है, ये आपका अब पार है। ये समझना है आपको, आपको डिस्काउंट ये देखो 8% और ये भी 8%, देख के कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर 8% डिविडेंड है और यहाँ पर 8% डिस्काउंट है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू आपको निकालना है जो कि माइनस करके निकलेगा, और यहाँ पर जो 8% प्रीमियम है यहाँ पर आपके मार्केट वैल्यू ऐड करके निकलेगा, समझ में आया। और फाइनली दोनों केस में दोनों पार्ट से आपको एनुअल इनकम निकालना है जो कि आपका इक्वल होगा, ठीक है ना। तो चलिए बनाते, कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एक्स रुपीज़ मान लिया, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड पार्ट होगा वो कितना होगा, 40,608 माइनस का एक्स होगा ना। तो अब यहाँ से शुरू कर दीजिए फॉर फर्स्ट पार्ट का देखते जाइए क्या क्या दिया हुआ है। डिविडेंड परसेंट दिया है 8%, ठीक है बाबू। उसके बाद आपका नॉमिनल वैल्यू दिया है 100 रुपीज़, ठीक है। और डिस्काउंट दिया 8%, मतलब मार्केट वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे, नॉमिनल वैल्यू में 8% को कम कर दीजिए। तो देख सकते हैं 100 जाएगा, 100 माइनस 8 कितना होता है, 92 रुपीज़ होता है। ये मार्केट वैल्यू आपका निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दीजिए। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलता है, टोटल इन्वेस्टमेंट फर्स्ट पार्ट का कितना है, एक्स है, एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना 92 है, तो ये हमारा नंबर ऑफ शेयर्स निकला। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, एनुअल इनकम निकालिएगा। एनुअल इनकम जिसका फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो, नंबर ऑफ शेयर्स जो कि x बाई 92 है, मल्टीप्लाई बाई डिविडेंड परसेंट जो कि 8% है, तो यानी 8/100 लिख देंगे, और नॉमिनल वैल्यू जो कि आपका 100 है, 100 से 100 लिख दिया, ठीक है। तो 100 से 100 चला जाएगा। अगर आप इसको छोटा करना चाहते कर दीजिए, अच्छा रहेगा आप ही के लिए। तो ये देखिए, ये आपको 2 से जाएगा 4 बार में, और ये 2 से जाएगा आपका कितना बार में जाएगा, 2 से 46 टाइम जाएगा। इससे अच्छा है कि 4 से 2 से नहीं 4 से काटिए, सीधे 4 से काटिए 2 टाइम्स, इसको 4 से काटिएगा तो आई थिंक 23 टाइम्स कटेगा। यानी ये आपका बाबू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x/23। ये एनुअल इनकम आपका निकल गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फॉर सेकेंड पार्ट की। देखिए फॉर सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमें सबसे पहले जो आपका इन्वेस्टमेंट यही ना है, सेकेंड पार्ट का इन्वेस्टमेंट। तो इसमें देखिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको लिखते जाइए। सेकेंड पार्ट में देखिए आपका डिविडेंड है 9%, और आपका जो नॉमिनल वैल्यू है भी सेम है आपका, आप चाहो तो यहीं पे लिख दो नॉमिनल वैल्यू जो कि आपका 100 रुपये है। अब यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, मार्केट वैल्यू निकालेंगे, आपका इसमें प्रीमियम बोला है तो ऐड करके निकलेगा ना, यानी 100 प्लस 8% ऑफ 100 मतलब 8/100 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 जाएगा, यानी कि 108 रुपीज़ आ जाएगा क्या, मार्केट वैल्यू, ठीक ना। मार्केट वैल्यू आपका आ गया। और अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप बताइए, नंबर ऑफ शेयर्स जब निकालेंगे तो ये कोई आसान थोड़ी ना वाला है। यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट कौन सा सेकंड पार्ट का ये है, यानी कि 40,608 माइनस एक्स, ये हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट ऊपर में, और नीचे में मार्केट वैल्यू एक शेयर का 108, ठीक है ना। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, एनुअल इनकम निकाल लीजिएगा। देयरफॉर एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम जब निकालेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आप यूज़ कीजिएगा यही वाला 40,608 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 108 मल्टीप्लाई बाई डिविडेंड परसेंट जो कि 9% है, यानी कि 9/100, और नॉमिनल वैल्यू आपका 100 रुपये है। सही बोल रहा हूँ ना, ठीक। तो 100 से 100 तो चला गया, ये 9 से जाएगा कितना बार में, आई थिंक 12 टाइम्स जाएगा, है ना। तो ये निकल गया, अब तो नहीं कटेगा ना। तो आपका एनुअल इनकम इतना आ गया, इसको यूज़ करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब दोनों का एनुअल इनकम इक्वल है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x, और ये हो जाएगा 23, और ये आपका है कितना 40,608
माइनस का x डिवाइडेड बाई 12 है, नंबर कटने वाला नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देख सकते हैं आप 12 इंटू 2 कितना होता है 24x होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ओके, तो कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन तो होगा नहीं ना, तो करना तो पड़ेगा ही मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये आपका 40,608 इंटू 23 है और ये आपका 23x हो जाएगा। ठीक है, तो बस करना क्या है, आप देखिए ये माइनस में हो गया, ये माइनस देना तो प्लस में हो जाएगा। तो 24 और ये 23 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 20 20 47 47। सो 47x इज इक्वल टू कितना होगा आपका 40608 इंटू 23। अब ये 47 से नंबर कटने वाला होगा तभी ना ऐसा दिया है। तो चलिए x निकालने जा रहे हैं 40608 इंटू 23। देखिए मैं पूरा कैलकुलेशन इसलिए देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कैसे अपने कैलकुलेशन को स्मार्ट बनाएं। झूठ मूठ का मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पता है जब इसका मल्टीप्लिकेशन से ये नंबर काट देगा इसको तो जाहिर से इसको भी काटेगा। तो यहाँ पर चलिए रिस्क लेते हैं, 47 से डायरेक्ट काटिए 40,608 को। तो देखिए आपका एक बार में तो जाएगा नहीं। अब आपका देखिए 406 है तो लगभग कितना मान के चलें, हम मान के चलते हैं कितना आपका 7 7 4 जा 28, 8 4 जा 32, और जैसे ही हम 9 बार में लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 8 बार में लेके चलिए। तो 7 8 जाओ कितना होता है 7 8 जाओ होता है 56, कितना बचा 5 बचा, 8 4 जा 32 और 5 32 और 5 37। तो 6 के 6 0 हो गया, 10 में से 7 गया तो 3 हो गया और ये आपका खत्म 30 आ गया ना, फिर ये हमारा 0 आया। अब इसको आप क्या कीजिए 7 टाइम्स करके एक बार चेक कीजिए, 7 टाइम्स कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा ये बड़ा हो जाएगा, 6 बार में करो। 7 6 जा 42 होता है और 6 4 जा 24 24 और 4 24 और 4 28। ठीक है ना, अब देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है 18 आ रहा है। ठीक है, और ये आपका 8 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि 7 के टेबल में 4 बार में आता है ना, ये 7 4 जा होता है 28 और 6 4 4 जा 16 या 2 18, कट गया ना 864 टाइम्स। तो डायरेक्ट मैंने इसको काट दिया कितना बार में 864 टाइम्स में इसको काट दिया। अब आप 864 और 23 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए 4 3 जा 12 का 2 होता है, फिर उसके बाद आपका हो गया 4 2 जा 8 8 और 1 9 हो गया, और 9 और आपका 18 आपका 27 का 7 हो गया, कितना बचा 2 बचा। ठीक है, और 6 2 जा 12 2 14 14 और आपका 24 14 और 24 24 और 4 हो गया 24 और 4 हो गया 28 और 10 38 का 8 कितना बचा 3 बचा। ठीक है, और 8 2 जा होता है 16 और 3 19। सो 19872 या 19,872 रुपीज़ ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट पार्ट का निकल गया इन्वेस्टमेंट। तो अब उसी से सेकंड पार्ट निकाला था, तो फर्स्ट पार्ट देयरफॉर लिख दीजिए देयरफॉर। अगर हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका है 19,872, तो जो हमारा सेकंड पार्ट होगा वो कितना आएगा, आप माइनस कर दीजिएगा 40,608 माइनस 19,872। तो चलिए माइनस कीजिए, 8 में से 2 गया 6 हो गया, 10 में से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना 5 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। सो 20,736 हो जाएगा। ये दोनों का आंसर निकल गया। ओके स्टूडेंट्स, सो देख सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स भी था, फॉर्मूला भी यूज हुआ और कैलकुलेशन भी था। ठीक है ना। ओके, एक बार फटाफट फिर से देख लीजिए। यहाँ पर 40,608 रुपीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। कुछ इस तरह से डिवाइड करना है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसको इन्वेस्ट किया गया 8% 100 रुपीज़ नॉमिनल वैल्यू वाले शेयर्स में, और उस पर डिस्काउंट मिला 8% का। सो सेकंड पार्ट को इन्वेस्ट किया गया 9% डिविडेंड है, 100 रुपीज़ नॉमिनल वैल्यू है और 8% प्रीमियम है। ठीक ना। तो एनुअल इनकम जो दोनों इन्वेस्टमेंट से मिलता है वो इक्वल है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट को x मान लिया, सेकंड पार्ट हमारा 40,608 माइनस x हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का सारा इन्फॉर्मेशन से नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिया और एनुअल इनकम निकाले जो कि 2x/23 है। फिर हमने क्या किया, सेकंड पार्ट का जो भी इन्फॉर्मेशन था उससे उसके हेल्प से हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाला और एनुअल इनकम भी हमने निकाल लिया। और अब क्या करेंगे, दोनों के एनुअल इनकम को इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। एक्स जो यहाँ पर निकला वो फर्स्ट पार्ट का इन्वेस्टमेंट था वो निकल गया, और सेकंड पार्ट निकालने के लिए 40,608 में से एक्स के वैल्यू को रख करके माइनस कर दिया, तो आपका 20,736 हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा लग रहा है ना, बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, और क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है इसको बस देखना है, ठीक ना। देखिए, समझिए क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। एक आदमी है जो चाहता है, क्या चाहता है कि वो 100 रुपीज़ शेयर्स जो है वो इन्वेस्ट करे दो कंपनी में, दो अलग अलग कंपनी, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। जो कंपनी ए का शेयर्स है वो आपका 20% प्रीमियम पे अवेलेबल है और वो 8% डिविडेंड कंपनी ए देती है, जबकि जो कंपनी बी है उसका शेयर्स 10% डिस्काउंट पर अवेलेबल है और वो केवल 7% डिविडेंड देती है। अगर वो आदमी दोनों कंपनी में इक्वल इन्वेस्ट करता है और उसको जो दोनों कंपनी से जो रिटर्न मिलता है उसका सम दिया है 936 रुपीज़, तो बताइए कि ओवरऑल उसने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है ना। ओके, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। देखिए कैसे बनाएंगे हम। अब ये मान लेते हैं कि दोनों कंपनी में जो उसने अमाउंट पे किया वो एक्स रुपीज़ पे किया है। लेट सम इन्वेस्टेड इन ईच कंपनी इक्वल टू रुपीज़ एक्स, ठीक है। यानी कंपनी ए में भी एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किया और कंपनी बी में भी एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किया, ठीक है ना। तो फॉर कंपनी ए, तो कंपनी ए की बात करते हैं तो इस कंपनी ए का देखते जाइए क्या क्या गिवन है। नॉमिनल वैल्यू तो वही 100 रुपये रहेगा। अब आपको समझ नहीं आएगा नॉमिनल वैल्यू आपने कहाँ से पता कर लिया, देखिए लिखा हुआ था 100 रुपीज़ शेयर्स, यही है आपका नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका इस कंपनी ए का डिविडेंड भी दिया हुआ है 8%। इस कंपनी ए का जो डिविडेंड है वो है आपका 8%, ठीक है। तो अब हम इस कंपनी का मार्केट वैल्यू पहले निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ना कि कंपनी ए का जो मार्केट वैल्यू है 20% प्रीमियम पर है, तो नॉमिनल वैल्यू 100 हो गया। 20% प्रीमियम मतलब 20/100 इंटू 100, 100 से 100 चला जाएगा, यानी कि 120 रुपीज़ निकल जाएगा, निकलेगा ना। अब यहाँ से क्या कर लीजिएगा, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ शेयर्स जो कि निकलेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्स रुपीज़ है कंपनी ए का और एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है 120 रुपीज़, ये निकल गया। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, जो एनुअल इनकम होगा उसको निकाल लीजिए, एनुअल इनकम। तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गया x/120, फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। डिविडेंड परसेंट दिया है 8%, यानी 8/100 और नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये है, तो 100 से 100 चला गया। आप चाहो तो इसको काट दो, ये 15 बार में जाता है। सो एक्स बाई कितना हो गया 15 रुपीज़ हो गया एनुअल इनकम, ये निकल गया। अब हम बात करेंगे फॉर कंपनी बी, फॉर कंपनी बी इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भी नॉमिनल वैल्यू सेम है जो कि आपका 100 रुपीज़ है, राइट। अच्छा, इसके बाद इसका जो डिविडेंड परसेंट है वो आपको 7% दिया हुआ है, राइट। मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं इसका। इसका जो मार्केट वैल्यू है वो आपको बोला है, देखिए लिखा हुआ है डिस्काउंट है 10% का, इसका मतलब 100 माइनस 10% ऑफ 100, 100 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 रुपीज़। 90 रुपीज़ क्या हो जाएगा मार्केट वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब हम जो है यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स आप क्या कीजिएगा, आप जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वही सेम है और मार्केट वैल्यू 90 है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल गया ना। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के बाद यहाँ से हम लोग एनुअल इनकम जैसे यहाँ निकाले थे यहाँ भी निकालेंगे एनुअल इनकम, ठीक है ना। तो निकालिए एनुअल इनकम। एनुअल इनकम कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स x/90, आपका डिविडेंड परसेंट है 7%, यानी 7/100 और नॉमिनल वैल्यू दोनों का सेम है 100 रुपये का है, इसलिए आपका ये हो गया। अब ये नंबर तो कट नहीं रहा है तो 7x/90 इसको रहने दीजिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको साफ साफ बोला है कि जो रिटर्न मिलता है दोनों कंपनी से उसका सम दिया है 936। तो फर्स्ट कंपनी से जो रिटर्न मिला है x/15 मिला है,
सेकंड कंपनी से जो रिटर्न मिला वो 7x/90 मिला है और इक्वल टू आपका होगा 936। अब आप एलसीएम लीजिएगा तो 90 और 15 एलसीएम 90 ही होगा। ये 6 टाइम जाएगा तो 6x और ये आपको 7 टाइम जाएगा तो 7x, मतलब 1 टाइम जाएगा तो 936 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 13x/90 इक्वल टू 936। ये 13 से जाएगा 7 टाइम्स, 93 में से 91 जाएगा 2 बचा, फिर 2 बार में जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, 9 7 जा 63, 63 और 1 64, 6408। ठीक है, अब बच्चा खुश, हमारा तो आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर बच्चा लैंग्वेज को नहीं समझा। देखिए क्या लिखा है, फाइंड हाउ मच इन ऑल डज ही इन्वेस्ट, मतलब ओवरऑल उसने कितना इन्वेस्ट किया, क्योंकि एक ही आदमी इन्वेस्ट कर रहा है ना दो कंपनी में, और दोनों कंपनी में सेम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट दोनों कंपनी में सेम किया है ना, या तो इन दोनों के ऊपर जोड़ दीजिए या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात बराबर है। तो 2 × 6480 कीजिए तो कितना होगा, 0 का 0, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9 हो गया और 6 2 जा 12 हो जाएगा। सो 12,960 रुपये ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर एक आदमी है जिसने सोचा है कि 100 रुपीज़ का शेयर्स जो है वो दो कंपनी, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। तो कंपनी ए का जो शेयर्स है वो आपका 20% प्रीमियम पे अवेलेबल है और वो कंपनी ए 8% डिविडेंड देती है, जबकि जो कंपनी बी का शेयर्स है वो 10% डिस्काउंट पर अवेलेबल है और वो कंपनी बी 7% डिविडेंड देती है। अगर वो आदमी दोनों कंपनी में इक्वल इन्वेस्टमेंट करता है तो जो रिटर्न मिलता है कंपनी से उसका सम, रिटर्न बोले या डिविडेंड बोले या एनुअल इनकम बोले, है ना, या प्रॉफिट बोले, सब मतलब सेम है, वो 936 रुपीज़ है। तो अब आपको बताना ओवरऑल उसने कितना इन्वेस्ट किया। तो हमने मान लिया कि हर कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है उसको x रुपीज़ मान लिया। तो कंपनी ए का नॉमिनल वैल्यू डिविडेंड परसेंट दिया था, मार्केट वैल्यू हमने निकाल लिया क्योंकि प्रीमियम पे बोला तब ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दिया, एनुअल इनकम निकाल लिया जो कि x/15 आया। फिर कंपनी बी की बात करेंगे, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़, डिविडेंड परसेंट 7% है, नंबर ऑफ शेयर्स आपका x/90, आपका मार्केट वैल्यू 90 रुपीज़ आएगा। कैसे आया, क्योंकि 10% डिस्काउंट था, ठीक ना। अब उसके बाद एनुअल इनकम हमने निकाली जो कि 7x/90 आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साफ साफ बोला था कि दोनों कंपनी का जो रिटर्न आता है उसका सम दिया है 936, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 6480 आएगा। लेकिन आपका आंसर यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, आप ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे या 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक इन्वेस्टमेंट को, तो आपका आंसर टोटल आ जाएगा 12,960 रुपीज़। ठीक है ना, आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए एक हम लोग आखिरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक ना। अभी तक जितना मैंने बताया सब आपके बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन ही है, उसमें से आपका सब टाइप बाई क्वेश्चन था। आप किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं आपका हर एक क्वेश्चन एक अपने आप में टाइप है, ठीक ना। तो देखिए, तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें क्या बोल रहा है कि रोहित नाम का एक बंदा है जो 9600 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है, ठीक ना, 100 रुपीज़ शेयर्स में, जो कि 20 रुपीज़ के प्रीमियम पे मिल रहा है। और वो कंपनी जिस कंपनी में वो पे कर रहा है, जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो कंपनी 8% डिविडेंड पे करती है। अब रोहित जो थोड़ा चालाक है, रोहित सोचा कि नहीं हम इसके प्राइस को बढ़ा देते हैं, 160 रुपीज़ कर देते हैं और फिर इसको बेच देते हैं, ठीक ना। तो उसने क्या किया, ऐसा ही किया और फिर उसको जो है इन्वेस्ट कर दिया दूसरे कंपनी में जहाँ पर 50 रुपये का शेयर है, ठीक ना, जो कि 40 रुपीज़ मिल रहा है और डिविडेंड 10% दे रहा है। तो बताइए कि ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, सेल प्रोसीड कितना हुआ और न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा और चेंज इनटू डिविडेंड्स कितना होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपसे पूछा ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स, तो उससे पहले आप देखिए क्या क्या आपके पास है वो लिख लीजिए डेटा। सम इन्वेस्टेड आपके पास है जो कि आपका 9600 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद नॉमिनल वैल्यू आपको दिया हुआ है 100 रुपये। अगर मैं मार्केट वैल्यू की बात करूं तो आपको 20 रुपीज़ प्रीमियम पर है, यानी कि 100 प्लस का 20 कर देंगे, यू गेट 120 रुपीज़, ठीक है ना। और डिविडेंड जो परसेंट है वो है आपका 8%, 8% है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो निकाल लीजिए। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स, ओरिजिनल नंबर
ऑफ शेयर्स। कैसे निकलता है शेयर्स? वही सम इन्वेस्टेड जो कि है 9600 रुपीज़ और डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू जो कि है 120 रुपीज़। एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 12 से जाएगा 8 टाइम्स और एक जीरो आ जाएगा, यानी कि आंसर आ गया फर्स्ट का 80 रुपीज़। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत आसान था। सेकेंड नंबर पे आते हैं। अब देखिए सेल प्रोसीड्स का मतलब क्या, यानी कि वो बहुत चालाक था, उसने सोचा कि हमने 120 रुपये में खरीदा है, इसने 40 रुपये एक्स्ट्रा करके बढ़ा दिया, यानी 160 रुपीज़ में वो बेच रहा है एक शेयर को। तो अब उसका टोटल सेल प्रोसीड्स कितना हो जाएगा, उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो जो आपका सेल प्रोसीड्स होगा, सेल प्रोसीड्स का मतलब हो गया कि उसका जो न्यू इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना, वही 80 शेयर्स को ही बेच रहा है, ठीक ना। लेकिन इस बार 120 रुपीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कितना से करेंगे, 160 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 एट जा होता है 128 और दो जीरो लगा दिए, तो ये आपका 12,800 रुपये आ गया सेकेंड का आंसर, ठीक है ना, बहुत आसान था। थर्ड नंबर में आइए, ठीक है ना। थर्ड नंबर में देखिए बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 120 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए वो मैंने क्या बोला, ये वो चालाक था, उसने 120 रुपीज़ में खरीदा लेकिन बेच रहा है 160 रुपीज़ में, यानी कि जो नया इन्वेस्टमेंट वो दूसरे कंपनी में करने जा रहा है, शेयर तो वही है लेकिन हर शेयर का तो 160 से बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा 160 इंटू 80 कर देंगे, समझ में आया। अब आ जाइए थर्ड नंबर, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। तो बताइए जो न्यू नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स आपका टोटल इन्वेस्टमेंट पर कितना है, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितना है 12,800 डिवाइडेड बाई आपका जो मार्केट वैल्यू है वो कितना लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू आपका 50 रुपीज़ शेयर का नॉमिनल वैल्यू है और 40 रुपीज़ में वो खरीद रहा था, इसका मतलब 40 से इसको डिवाइड कर देंगे, जीरो से जीरो जाएगा, ये जाएगा आपको 3 बार में, ये 2 बार में, जो 0 बार में, यानी कि 320 रुपये, ये थर्ड का आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आखिरी है आपका चेंज इन टू डिविडेंड्स, तो इसको निकालना है तो आप पहले क्या करिएगा, जो आपका शुरू वाले कंपनी में जो इसको इनकम हुआ था उसको हम लोग प्रीवियस इनकम लिख देते हैं, प्रीवियस इनकम निकाल लेंगे पहले, फॉर्मूला आपको पता है वही फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स, तो प्रीवियस इनकम में जो शेयर्स था वो कितना था 80 था, और जो डिविडेंड परसेंट था वो कितना था देखिए 8%, तो 8 बाई कितना लिख देंगे 100 और मल्टीप्लाई बाई नॉमिनल वैल्यू कितना था 100 रुपये, तो 100 देख लीजिए 8% है ना, सही है, 100 से 100 चला जाएगा, 640 रुपीज़ प्रीवियस इनकम हो गया। अब न्यू इनकम निकाल दीजिए, तो जो न्यू इनकम है वो भी सेम फॉर्मूले से निकलेगा लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स इस बार 320 यूज़ करेंगे, और डिविडेंड परसेंट देख लीजिए दिया होगा 10% दिया है, तो 10% मतलब 10/100, और इसका जो नॉमिनल वैल्यू वो चेक कीजिए, इसका नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज़ है, 100 नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15 और 1 16, यानी 160 है ना, यानी 1600 रुपीज़ आपका क्या आ गया, न्यू इनकम आ गया। तो आपसे क्या पूछा है, चेंज इन टू डिविडेंड्स, तो चेंज इन डिविडेंड्स निकालने जा रहे हैं, चेंज इन डिविडेंड्स जो कि आप देख सकते हैं आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जो बाद में लिख देंगे। तो देखिए आपका टोटल 1600 हुआ और पहले वाला कितना था 640 था, तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, जीरो का जीरो, 10 में से 4 गया 6, और ये आपका हो जाएगा 15 में से 6 जाएगा तो 9, यानी कि 960 रुपीज़। तो ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपका डिक्रीज था, इस बार इंक्रीज हो रहा है, 640 था 1600 हो गया, तो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो आप लिख दीजिए इंक्रीज, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। रोहित जो है वो 9600 रुपीज़ 100 रुपये शेयर में इन्वेस्ट करता है 20 रुपीज़ के प्रीमियम पर, ठीक ना, तो 8% वो कंपनी उसको डिविडेंड देती है। अब रोहित चालाक है, उसने क्या किया, शेयर का दाम बढ़ा दिया 160 रुपीज़ कर दिया और उस सारे को बेच दिया, ठीक ना, 10% के डिविडेंड पर जो दूसरा कंपनी से उसको मिल रहा है 50 रुपीज़ शेयर का मिल रहा है उसमें, और 40 रुपीज़ में वो मतलब कंपनी उसको बेच रही है, यानी नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज़ है और मार्केट वैल्यू 40 रुपीज़ है। तो आपसे पहले ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स पूछा, तो सारा डेटा के हेल्प से हमने पहले ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स निकाला जो कि 80 आ गया। सेकंड में आपसे सेल प्रोसीड्स बोला, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो वही रहेगा 80, लेकिन मार्केट वैल्यू चेंज होगा 160, तो सॉल्व करेंगे तो 12,800 आ जाएगा। थर्ड में न्यू नंबर ऑफ शेयर्स निकाला, तो यही इन्वेस्टमेंट होगा, और आपका यहाँ पर देखिए मार्केट वैल्यू कितना है 40 है, तो सॉल्व करेंगे तो 320 रुपीज़ हो जाएगा। उसके बाद हमको चेंज इन डिविडेंड बोला,
तो प्रीवियस इनकम निकालेंगे जो कि 640 निकलेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स 80 रखेंगे, डिविडेंड परसेंट रखेंगे, नॉमिनल वैल्यू 100, जो कि यहाँ देखिए 80 ये हुआ आपका, डिविडेंड परसेंट देखिए 8% और नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये, ये निकल गया। जो न्यू इनकम है वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स है का 320, आपका डिविडेंड है 10% और आपका नॉमिनल वैल्यू है 50 रुपीज़, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसके हेल्प से 1600 आ गया। तो चेंज इन डिविडेंड निकाला जो कि माइनस करने पर आपका 960 रुपीज़ आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी बोले चेंज निकालने के लिए तो आपको बड़े में से छोटे को ही माइनस करना है, लेकिन ये जरूर लिख देना है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका शेयर्स एंड डिविडेंड्स भी खत्म हो गया। शेयर्स एंड डिविडेंड्स में हम लोगों ने जो है सारा कॉन्सेप्ट सीखा। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा, और कैलकुलेशन तो आपको चाहिए चाहिए, बिना कैलकुलेशन के आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। और हम लोगों ने वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया, तो आप जरूर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपका 2-3 दिन के बाद जो है इसका जो है सेल्फ टेस्ट जो है वो कम्युनिटी सेक्शन में लग जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से आपका जितने भी कमर्शियल पार्ट मिले मैथ्स में सेक्शन था, चैप्टर्स था, वो मैंने खत्म करा दिया है। और आपका अब ओवरऑल 9 चैप्टर्स खत्म हो चुका है। 5 चैप्टर आपका चैप्टर 21, 22, 23, 24, 25 लास्ट के चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। और उसके बाद मैंने एक अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 8 खत्म कराया और 3 चैप्टर इधर खत्म कराया। टोटल कितने हो गए, 9 चैप्टर्स आपके खत्म हो चुके हैं। ओके, सो आई होप आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर अभी भी नहीं करें तो प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स अच्छा नहीं होगा। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।